Before we know about the naming words, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें नाउन पढ़ना क्यों है। क्यों ये प्री स्कूल से स्टार्ट होकर हर क्लासेस में ये टॉपिक रहता है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण हो, हमें ये इजीली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। विदाउट ग्रामर हम शायद अपनी बात दूसरे तक सही से पहुंचा ही नहीं पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाउन, हाउ दे हेल्प इन आवर डेली लाइफ। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आ रहे हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जब आपको नाउन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज नाउन? In a simple way, noun is the name of a person, place, animal, thing, or idea. But in general, in short, whenever we give name to someone or something, whenever we give name to someone, it may be a person or thing or it may be place. That means we are using a noun. Anything. For example, Ria, teacher, Delhi, school. Here, Ria is a noun because Ria is a girl and we give a name Ria. We call her from the name Ria. And Delhi is a place. हम जानते हैं उस प्लेस को दिल्ली कहा जाता है, तो दिल्ली से हम उस प्लेस को जान रहे हैं। तो जिस भी जगह का, जिस भी चीज़ का कुछ नाम होता है, वी कॉल इज नेमिंग वर्ड्स और नाउन। सेम एज एन एनिमल लाइक डॉग, एलिफेंट, इन थिंग्स, बुक्स, चेयर, and in feelings, love, happiness, this is also called a noun. So whenever we are using a name, that means we are using a noun. Next is types of noun. Noun कोई 1 या 2 टाइप के नहीं होते, they are of many types, जिसे हर कोई समझ सके और किस नाउन को कब और कैसे यूज़ करना है। Let's talk about one by one with an easy and simple examples. First is proper noun. In this noun, the name of a specific person, place, animal, or thing, and it always begins with a capital letter. Example, Ramesh is my friend. Here, Ramesh is a proper noun because in this sentence it clearly mentioned the name of a friend. अगर मैं ये कहूँ he is my friend, one boy is my very good friend, तब क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि वो कौन आपका अच्छा फ्रेंड है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि रमेश इज़ माय फ्रेंड। सो जब भी किसी चीज़ को, किसी नाम को, किसी इंसान को प्रॉपरली बताया जाए उसका नाम, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लिव इन मुंबई, वी वेंट टू द ताज महल, आई स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, मिस्टर रोहित इज़ माई डांस टीचर। है मुंबई, ताज महल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मिस्टर रोहित, all are proper noun. Next is common noun. Common noun is a general name of a person, place, or thing. It doesn't talk about something or someone specific. इसमें कोई specific name और proper name नहीं होता. Examples like boy, city, monuments. Boys are playing in the park. That city is very big. These are some common examples in which we doesn't talk about any specific thing or specific person or place.
इसमें हम जनरल नाउन की बात करते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉपर इंसान, प्रॉपर प्लेस की बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। दिस नाउन is a collection of a group of people, place, animal or thing. Here we can take group of peoples, places together as one. जब भी कोई ग्रुप में होता और उस ग्रुप को हम एक नाम से कॉल करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सम एग्जाम्पल्स आर टीम ऑफ प्लेयर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। Here team and flock are the example of collective noun. जब भी लोग ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हम उन्हें नाम देते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। और जब भी बर्ड्स ग्रुप में होते हैं तो हम उनका नाम रखे हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। उनका नाम है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स का नाम है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जब भी हम सिंगल प्लेयर या सिंगल बर्ड की बात करते हैं तो वो प्लेयर या बर्ड कहलाता है। वहीं प्लेयर और बर्ड को जब हम बहुत सारे देखते हैं तो उनका एक नाम हो जाता है, टीम ऑफ प्लेयर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हम उन नाउन की बात करते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसे हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। इसमें हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ और कुछ ऐसे नाउन की बात करते हैं जो शायद सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में होती है। हम उन्हें देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। तो इस तरीके के जो नाउन होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लाइक हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, एंगर। These are the some examples of abstract noun. इन्हें हम टच नहीं कर सकते ना। हैप्पीनेस को हम छू सकते हैं क्या? हैप्पीनेस तो हम खाली फील कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं। तो जो नाउन को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। दिस नाउन इज just opposite to abstract noun. Here you can see, you can touch, you can hear, you can smell also. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कॉमन, प्रॉपर एंड कॉन्क्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है? सब तो एक जैसे ही लग रहे हैं। यस, कॉमन नाउन, वी कैन से कंक्रीट नाउन आइदर कॉमन और प्रॉपर। कंक्रीट नाउन कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। Any physical object, any physical noun is known as concrete noun. You may experience concrete noun from one of your 5 senses: seeing, hearing, tasting, touching or smelling. But abstract noun is just opposite. It's not sense on a physical level. अब आता है countable noun. As their name suggests, as their name call, accountable. A noun which is something we can count, like one book, 2 books, 1 apple, mini apple. Again, I can say same as their name, countable. Next is uncountable noun. It's just opposite to countable noun. Uncountable noun is something we cannot count, like milk. We can evaluate it with liter or milliliter, but we cannot exactly count it. Like sugar, rice, water. These are the some example of uncountable noun. We cannot count it, only we can evaluate it with liter, meter. Next is material noun. Material noun is noun की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बना सकते हैं। एज देयर नेम मटीरियल, ये वो मटीरियल है जिसका हम दूसरे मटीरियल, दूसरे ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इनकी हेल्प से, क्रिएट कर सकते हैं। लाइक गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो आप अनलिमिटेड थिंग्स बना सकते हैं। सेम एज विथ सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन, मिल्क। These are some examples of material noun.
जिससे हम दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से दूसरा कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। दिस नाउन इज ऑल्सो एज अनकाउंटेबल नाउन। नाउ द लास्ट वन इज पोजेसिव नाउन। इस नाउन में हम एपोस्ट्रफी लगा के, एपोस्ट्रफी का साइन लगा के उसको ओनरशिप दे देते हैं, पोजेशन बताते हैं। लाइक ये रियाज पेन, राहुल्स कार, मेहुल्स बुक, इन सभी में हम उनकी पोजीशन बता रहे हैं। ये राहुल की कार है, ये मेहुल का पेन है, ये रिया की बुक है। So nouns are of very different types. Nouns are the building blocks of English language. Without them, we cannot form meaningful sentence. चलिए, के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नाउन का कितना यूज़ है। अब शायद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।